Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is profit and loss. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कंसेप्ट है, उसके कैसे एग्जाम्स में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसका आंसर जो है हमसे नहीं निकलता और वो हम क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका एक रीज़न है कि प्रॉफिट एंड लॉस का हमें कंसेप्ट नहीं पता होता, ना हमें अच्छे से फॉर्मूले पता होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ना कुछ हमें टर्म्स पता होती हैं, क्या उसके रूल हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के। लेकिन उन 5 क्वेश्चंस पे ले जाने से पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में क्वेश्चंस करवाने से पहले एक टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ रूल्स, उसका क्या कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे हम अपने क्वेश्चंस में वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें ओवरव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले, उससे हम पहले करेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें हम जान लेंगे, सारी टर्म्स वगैरह हमसे हम नोन हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करने में अच्छा कर सकते हैं और अपनी जो क्वेश्चन का आंसर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ओवरव्यू। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पहली टर्म। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली टर्म है आपकी सीपी, ये मीन्स कॉस्ट प्राइस। उसके बाद आती है आपकी एसपी, मीन्स सेलिंग प्राइस। और उसके बाद आता है आपका एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। ये जो ओवरव्यू है मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है? ये सारे टर्म्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आप अपने आप को एक क्लॉथ सेलर मानिए, ठीक है? आप एक क्लॉथ सेलर हो और एक जो है आप शर्ट की जो टी शर्ट्स होती हैं वो आप सेल कर रहे हो। वो आपने कहीं से सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस आपने उसको खरीदा 100 रुपए में, 100 रुपीज में, ठीक है सर? अब उसको आपने सेल किया 105 में, ठीक है? 105 में आपने सेल किया और आपने उसका मार्क्ड प्राइस रखा 150, ठीक है? ये भी समझ में आ गया। तो इससे क्या हुआ, जो आपने 100 रुपए का टी शर्ट आपने खरीदा, आपने उसको सेल किया 105 में और मार्क्ड प्राइस जो था आपने उसका रखा 150, ठीक है? आपको सीपी से एसपी मीन्स ये तो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है? ये आपको प्रॉफिट हुआ। आपने 100 रुपए का कोई चीज खरीदा और आपने उसको 105 में सेल किया। अब जो कस्टमर आ रहा है वो कस्टमर ये रेट देख रहा है अपने टैग पे लगा हुआ कि ये 150 का शर्ट है, ठीक है? सपोज आपने टी शर्ट लिया, आप टी शर्ट सेल कर रहे हो और आपने कहीं से 100 रुपए का लिया, 105 पे आप उसको सेल कर रहे हो आप, लेकिन उस पर टैग पे 150 जो है आप उसका टैग लगा रहे हो, मार्क प्राइस कर रहे हो। अब कोई आपसे कहता है कि जैसे अब देखते हैं, जब जब भी हम कोई क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं इसमें कितना डिस्काउंट है, ठीक है? या फिर इसकी कितना हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कहते हो, अगर आपने ये मार्क प्राइस नहीं लगाया हुआ है तो आप डायरेक्टली कहोगे ये एक 105 का है और इसमें कोई भी कम नहीं हो सकता, कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर मार्क्ड प्राइस का एक टैग लगा देते हो 150 का और आप उस पर जब डिस्काउंट करते हो, जो आप अपनी सेलिंग प्राइस पे लाते हो, तो वो कस्टमर के लिए डिस्काउंट बन जाता है, ठीक है? कस्टमर के लिए डिस्काउंट बन जाता है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा ये कंसेप्ट। ये समझ में आ गई आपको बात? आपने 100 रुपए की शर्ट खरीदी, 105 में बेची, मार्क प्राइस लगाया आपने 150। कस्टमर जब आपकी शॉप पे आया तो उसने उस शर्ट का जो टैग था उस पे देखा, उस जो टैग लगा हुआ था 150 का था। अब उसने कहा क्या इस पे कुछ डिस्काउंट है? तो आपने कहा इस पे सर 45% डिस्काउंट है और इस पे आपको 45 रुपीज ही लेस हो जाएंगे, ठीक है सर? तो आपने उसको 45 रुपीज जो है वो -45 करके उसको सेल कर दिया। अब इससे दो चीजों में आपको बेनिफिट हुआ आपके बिजनेस में। एक तो आपका यहाँ से आपका लॉस हुआ, यहाँ से आपका सॉरी प्रॉफिट हुआ, ठीक है? यहाँ से आपका प्रॉफिट हो गया कि आपने 100 रुपए में खरीदा था और आप उसको जो टी शर्ट है वो आपको प्रॉफिट करके 5 रुपए में बेच रहे हो। और यहाँ से आपका कस्टमर का भी प्रॉफिट हुआ, वो भी तो प्रॉफिट में आया कि 150 रुपए की चीज वो 105 रुपए में लेके जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो वेंडर है वो भी हैप्पी होगा और कस्टमर है वो भी हैप्पी रहेगा, ठीक है? उन दोनों की नीड जो है वो फुलफिल हो रही है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड, ठीक है? अब बात करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की, वो हम निकालते कैसे हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है? अच्छा देखिए,
प्रॉफिट जो है ना वो हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। जैसा कि आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस या 105 है और कॉस्ट प्राइस जो 100 है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटा होगा सेलिंग प्राइस से। अगर आप लॉस की बात करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। जब आप लॉस में करोगे, अगर आप ये 100 में खरीदी हुई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए में कोई शर्ट खरीदी, अब आप उसको 90 में सेल कर रहे हो, तो आपको 10 रुपए का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है। फिर आता है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस में क्या होता है, मार्क सॉरी सबसे पहले आएगा यहाँ पे डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बात करें ना, तो हम सबसे पहले डिस्काउंट देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट में आपका आ जाता है मार्क्ड प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमेशा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। क्यों बड़ा होगा? जब भी आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, कि मार्क्ड प्राइस यहाँ ज्यादा है ना, और आप सेलिंग प्राइस उसको बेच कितने पे रहे हो, 105 पे, तभी तो आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो। महंगी चीज आप उसको थोड़ा सस्ते में दे रहे हो, ये डिस्काउंट हुआ ना। इसलिए डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है ना वो एसपी माइनस सीपी से निकलता है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, इसी एग्जांपल से देखते हैं। 105 में से जब आप सीपी कॉस्ट प्राइस 100 माइनस करोगे, तो 5 रुपए का जो आपको प्रॉफिट है वो निकल के आता है। ठीक है सर। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, 100 रुपए की आपने कोई टी शर्ट खरीदी वहां से फैक्ट्री से, और आपने उसको 90 में सेल किया, तो या तो आपको लॉस होगा ना 10 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस वहां बड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी इन द केस ऑफ लॉस। फिर बात करते हैं अपने डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट जो है ना वो होता है आपका मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट में क्या हुआ, मार्क्ड प्राइस आपका हमेशा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। जैसे कि आप इस एग्जांपल में जो मैंने आपको समझाया, आप समझ सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है वो 150 है। जब भी आप उसको टैग लगा के जब आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो वो आप 105 में सेल कर रहे हो, तो 45 का आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, 45 का। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है वो, डिस्काउंट में मार्क्ड प्राइस बड़ा होगा माइनस एसपी सेलिंग प्राइस से। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक्चुअली स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज करके आपको प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट या फिर लॉस वगैरह के इन सबके फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बाद हम अपने कुछ और बेसिक टर्म समझेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई ये आपको टोटल क्लियर होंगी। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक और स्क्रीन ले लेता हूँ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते, कैसे हम प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ जितने पे हमने खरीदा था इंटू 100, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लॉस परसेंट की। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये क्या होता है, लॉस परसेंट मतलब कितना आप जो आपकी सीपी है, जैसे मैंने आपको बताया था 100 रुपए में आपने कोई टी शर्ट खरीदी वहां से, और आपने उसको 90 में सेल कर दी, तो आपको 10 रुपीज का जो है लॉस हुआ। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, जो आपका एक्चुअल लॉस है और अपनी कॉस्ट प्राइस जितने पे आपने खरीदी इंटू 100, क्योंकि इसमें आप परसेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने डिस्काउंट की। डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, तो होता है वो डिस्काउंट, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू, यहाँ नहीं आएगा, इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट यहाँ मैं आपको इरेज करता हूँ, फिर आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हमको कितना दिया मार्क्ड प्राइस से। अच्छा, आप ये देखेंगे डिस्काउंट पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो सीपी के हम सीपी नीचे रखा, अब डिस्काउंट परसेंट में हमने सीपी या एसपी क्यों नहीं नीचे रखा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट हमारा मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड होता है। कस्टमर को आपका एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल जो अमाउंट है वो नहीं पता कि आपने वहां से फैक्ट्री से कितने में खरीदा। फॉर एग्जाम्पल उसको पता है आपने इसको 105 में 105 में खरीदा, अब आप इसको
150 से मुझे 105 में दे रहे हो, उसको नहीं पता आपने चाहे 100 में खरीदा हो 50 में खरीदा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ कस्टमर को इतना लेना देना है कि मार्क प्राइस मेरा इतना है और इस शॉप वाले ने मेरे को इतना 45 का मेरे को लेस किया और इतना मेरे को डिस्काउंट करके मेरे को प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट परसेंट का ये निकालते हैं। अब बात करते हैं अपने मार्कअप की। मार्कअप परसेंट कितना होता है? मार्कअप परसेंट होता है आपका मार्कअप अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है, मार्कअप परसेंट क्या होता है? मार्कअप परसेंट मतलब सीपी टू डायरेक्ट एमपी, ये आपका मार्कअप है कि आप उस पर कितना प्रॉफिट ले रहे हो। आपने ये जो है ना, ये प्रोसेस, ये मार्कअप ये बताता है। ये इसको बैक करिए और इसको लाइए यहाँ पे। तो ये जो है ना आपका मार्क्ड प्राइस, सीपी टू डायरेक्ट एमपी, हम सीपी से जब हम एमपी यानी कि सीपी टू कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस की हम बात करेंगे, तो वो मार्कअप परसेंट बनता है। सीपी से आपने कितने में खरीदा और आपने लेबल कितने का लगाया, तो वो हो जाता है आपका मार्कअप परसेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी टर्म्स मैंने आपको इस ओवरव्यू में समझाई एंड आई होप ये इस ओवरव्यू में आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और देखेंगे कि हम कैसे इजी टू इजी अपना जो है टॉपिक है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, और आई होप ये आपको समझ में आएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका सीपी। सीपी कितना दे रखा है आपको? सीपी दे रखा है आपको 4000 और प्रॉफिट दे रखा है 23%। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, आपने कॉस्ट प्राइस आपने 4000 की एक ब्रांडेड शर्ट बेची, सेल करा, ठीक है, और आपको उस पर प्रॉफिट करना है 23% का। तो आप अगर ये आपने 100% पे बेची अपने और ये आपने प्रॉफिट किया, तो इसको मिला के ही तो आप सेल कर रहे हो। तो ये कितना आपका परसेंट बन गया? 123% बन गया। अब बचा क्या क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? जब आप 123% का आप डायरेक्टली आप सीपी निकालोगे। क्या करोगे? 123% का जब आप 4000 का निकालोगे ना, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो आपकी एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है, 123% का जब आप 4000 करोगे, तो आप करोगे 123/100 इंटू 4000, 20 से 20 कैंसिल करोगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 3 से 12 का 2 1 कैरी, 4 2 8 1 9 4 1 4, अब ये 0। आपने 4000 का जो टी शर्ट था ब्रांडेड वो आपने खरीदा और आपने क्या किया, उसको सेल किया अपने 4920 पे, मीन्स आपको 920 का प्रॉफिट हुआ। आपको 920 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आई होप ये जो छोटी सी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेलिंग प्राइस जो था वो था 560। आपने कोई चीज़ सेल करी 560 पे, लेकिन आपको उसमें लॉस हुआ 12.5% का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। अब यहाँ एक ध्यान रखने की बात है, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। आपने एक जो 1/8 का आपको लॉस हुआ, मतलब एक 1/8, जब भी आपको लॉस हुआ तो आपने एक, ये जो कितना था 1/8 था ना, तो हम लॉस हो गया, तो हम एक पार्ट को 7 पार्ट में बेचेंगे, तभी तो हमको लॉस होगा। जब हमने 7 पार्ट को, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 500 की कोई चीज़ ली और हमने उस पर 10% को लॉस कर लिया। ठीक है, इसको 10% को लॉस लिया, मतलब 50 उसमें से रुपए माइनस कर दिए और 450 की हमने वो बेची। ऐसी इसमें अगर ये प्रॉफिट होता तो ये इधर जाके 9/8 बन जाता, लेकिन जब ये प्रॉफिट होता, लेकिन हमें तो हुआ है लॉस, तो ये 7/8 बन जाएगा कि इससे एक कम। ठीक है, इससे एक कम में बेचा हमने, तो ये 7/8 बन जाएगा। अब जब यहाँ पे आप सीपी निकालोगे, तो सीपी निकालने के लिए आप 7/8 सीपी इंटू 7/8 और इजिकल्स टू आप 560 कर दोगे। ठीक है, क्या क्यों किया ऐसे समझिएगा। लॉस जो था 12.5% का था, 12.5% का हमें लॉस हुआ, यानी कि 1/8 फ्रैक्शन में। एक पार्ट आपने 8 में बेचा, लेकिन आपको लॉस होना है तो आप 7 में बेचोगे ना वो एक पार्ट, कि आपको एक का लॉस हो रहा है। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो एक 8 आप 8 से एक ज्यादा बेचते, लेकिन लॉस हुआ तो हम एक 8 से कम बेचेंगे, मीन्स 7/8। ठीक है, तो सीपी इंटू 7/8 कर लिया। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 8 56 और सीपी कितना निकल आया आपका
सीपी निकला यार हमसे आपका 640 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये आपको छोटी छोटी, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, अभी हम आगे चलेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे और आई होप आपको ये समझ में इजीली आए होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब buys a scooter for rupees 6800 and spends rupees 1200 on its repairs. If he sells the scooter for 9200, his gain percent is। एक बंदे ने स्कूटर अपना, उसको उसको बेचना था, ठीक है, उसको सेल करना था, और उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी, वो थी 6800, और उसने कुछ मनी जो है वो रिपेयरिंग पे भी अपना लगाया। ठीक है, इस पे आप रिपेयर मान लीजिए, रिपेयर जो था आपका वो 1200 था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको कॉस्ट प्राइस नहीं मानोगे। ठीक है, आपने कोई चीज लगाई, ठीक है, जैसे आपको अपनी बाइक अपनी सेल करनी थी, तो आपकी बाइक, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है सीडी डिलक्स, आपने उसको 10,000 का आपको था कि मैं इसको मैं सेल करूंगा, लेकिन आपने उसमें कुछ चीज़ आपको कमी लग रही थी कि मेरा मोटर सही नहीं है या फिर कुछ भी चीज़ सही नहीं है, तो आपने उसमें लाइक 10,000 रुपीज़ और लगाया उस बाइक में। तो आप 10,000 तो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी, 10,000 आपने लगा दिया, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आपके हिसाब से कितना बना, वो बना 20,000। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, उसने स्कूटर की इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की 6800, रिपेयरिंग में उसने लगा दिए 1200 रुपये, 1200 और, तो इसका टोटल सीपी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8,000 रुपीज। उसका टोटल सीपी कितना हो गया, उसका हो गया 8,000 रुपीज। अब इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज 9200, हिज गेन परसेंट इज। उसने स्कूटर जो सेल किया वो तो 9200 में किया, ठीक है, उसका जो एसपी था वो तो 9200 का था। अब उसको यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का। तो हम प्रॉफिट परसेंट इजीली निकाल सकते हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो हम प्रॉफिट परसेंट इजकल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब प्रॉफिट आपको कितना है 1200 रुपए का, और सीपी कितना है आपका 8000 का, और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू जो आती है आपकी वो आती है 8 1 8, 4 का 8 5 15, 15% का प्रॉफिट पे उसने अपना जो स्कूटर था वो सेल कर दिया। एक चीज इस क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि जब भी आप अपनी कॉस्ट प्राइस बताएं तो जो रिपेयरिंग का मटेरियल है वो आप उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली एक कॉस्ट प्राइस को लेके आपने सारी चीजें जो है वो कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। 10 kg rice was bought at the rate of rupees 10 kg and 15 kg rice was bought at the rate of rupees 12 per kg. Find the profit and loss if the total rice is sold for rupees 16 per kg. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली 10 किलो राइस बेचे गए 10 रुपए पर केजी, 15 किलो चावल जो है बेचे गए 12 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं। तो 10 केजी जो राइस है वो हमको दे रखा है, वो हमने सेल किया 10 रुपीज़ पर केजी, और 15 केजी जो राइस है वो हमने सेल किया 12 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू तो 100 आ गई, इसकी टोटल वैल्यू 15 इंटू 12 करोगे तो अब आ जाएगा 180। तो ये आ गई यानी कि 25 किलो चावल, 25 केजी राइस जो है आपके सेल करे गए 280 में। ये 280 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 केजी चावल, 1 केजी जो राइस की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप 1 केजी जब राइस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे आप, 280 डिवाइड बाई 25 कर दोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 5 ये आ जाएगा 56/5 पर केजी। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
ये क्वेश्चन का बेस है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो अब हमने एक सीपी निकाल लिया और उसमें पूछा था कि फाइंड द परसेंट एंड प्रॉफिट लॉस इफ वी सोल्ड फॉर ₹16, यानी कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस इस यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 16 रुपीज पर केजी। ये हमको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 16 पर केजी है। अब हम सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। जब भी मैंने आपसे बताया था पहले भी क्वेश्चन में, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करेंगे। तो सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। सीपी तो हमने निकाल ली, ये हमारी एक्चुअल सीपी निकली, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सीपी जब निकली तो यहाँ निकली 656/5 और रेशियो था आपका 16, ये हो गया। अब यहाँ जो रेशियो आ गया वो आ गया 8 7 ज़ा और यहाँ 8 2 ज़ा। तो यहाँ पे जो रेशियो आ गया वो 7 रेशियो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा, इस रेशियो आ गया 7:10 का। इतनी बात आई होप आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब जब ये रेशियो आया, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब आप देखोगे कि हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि लॉस निकाल सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। आपने देखा सीपी ये है, एसपी ये है, ठीक है। क्या हो रहा है, 7 to 10 जा रहा है। 7 रुपए की चीज हमने खरीदी और 10 रुपए में बेची, यानी कि हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हमें अच्छा खासा हो रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इन फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉफिट आपका कितना आता है, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 3, सीपी जो था वो आपका आ गया 7, 3 इंटू जब 7 करोगे तो होगा आपका 100, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैंने आपको 1/7 की वैल्यू क्या बताई थी। जब मैंने आपको परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया होगा तो मैंने आपको 1/7 की वैल्यू बताई थी, जो कि होती है आपकी 14 होल 2/7, सॉरी 14 होल 2/7%, ठीक है। अब 14 होल 2/7% 1/7 की होती है, तो 3/7 की कितनी होगी, आप डायरेक्टली 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 14 3 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6/7%। ये आपका हो गया यहाँ पे ये आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको इजीली समझ में आए होंगे, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के आपके क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम और देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A person sold an article at ₹535, loss incurred will be equal to the profit incurred when the article is sold at ₹765. At what price it should sell to get 10% profit? एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने एक आर्टिकल लिया, तो उसको वहीं पे लॉस भी हुआ और उसको वहीं पे एक जगह प्रॉफिट भी हुआ। दोनों का जो लॉस इनकर्ड और प्रॉफिट इनकर्ड था वो इक्वल था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो उससे आप सबसे पहले लिख लोगे। आपको यहाँ गए और दो डायरेक्शंस में क्वेश्चन जा रहा है ये, एक तो लॉस हुआ इधर 535, इधर तो आप लिख लोगे लॉस, ये नहीं कि माइनस, इधर आपको प्रॉफिट हुआ यानी कि 765। अब क्या हुआ, अब उसने कहा एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे -x लिख लो या +x लिख लो, बात वही है, ठीक है। तो जब आप अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹535, लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड वेयर द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹765। अब एक पर्सन ने अपना आर्टिकल बेचा 535 रुपए में, उसको वहां लॉस हो गया, विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹765, और उसने कोई आर्टिकल बेचा उस पर उसको प्रॉफिट हो गया 765। यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, तो हम दो इक्वेशंस कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले इक्वेशंस क्या आएंगी यहाँ पे आप देख रहे होगे, नोटिस करा होगा CP प्लस एक्स, अगर हम इसको लिख लें CP प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे, ये तो RHS हो गया। अब ऐसे इधर लिख लें CP माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 535। अब आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपको क्या है, आप इन वाली वैल्यू को इजीली कट कर सकते हो, क्योंकि इसके साइंस जो है वो डिफरेंट है। अब ये आ जाएगा आपका 2CP, और ये जो आपका जाएगा 5 of 10 का 0 1 कैरी, 69 में 10 का 0 1 कैरी, 7 1 8 5 13। तो यहाँ से आपकी CP की वैल्यू आ गई 650। तो आपने कितनी इजीली इसकी जो वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये तो रही एक नॉर्मल क्वेश्चंस की बात, नॉर्मल वे
एक ये नॉर्मल वे था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आप अगर डायरेक्टली फाइव यहाँ जो दे रखा था आपने लॉस, देखो जब भी आपको इक्वल की बात हो ना, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, जहां इक्वल आ रहा है वहां आप डायरेक्टली इस 535 को 765 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो एवरेज से। तो ये 535 प्लस 765, तो ये डायरेक्टली आपका आंसर जो निकल आता वो 650 निकल आता। तो आपको ये सब पूरा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि हम कितने इजीली जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को हम कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि हम लोग कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में जो है वो गलत कराते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अप्रोच नहीं पता होती कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। मैंने आज आपको सारी चीजें बताई प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और आपको एग्जाम्पल, आप क्लॉथ शॉप जैसे आपने खोली और आपने उस पर टी शर्ट सेल करी, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, पूरा समझाया उससे वेंडर कस्टमर वाला, और आपको उससे एक एक टर्म जो है आपको क्लियर करी। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट क्या होता है, ये सारी चीजें बताई, उसके फॉर्मूले बताए। और प्रॉफिट में क्या बड़ा होता है, प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है सीपी से, लॉस में सीपी बड़ा होता है एसपी से, डिस्काउंट में मार्कअप प्राइस बड़ा होता है एसपी में। ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपको क्वेश्चन समझाए कि इस तरीके से अगर हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो हम इजीली जो है वो क्वेश्चंस को है हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपको इजीली समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के संग, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।